आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। नानकमत्ता पहुंचे सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। रिपोर्ट बलजीत सिंह। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता पहुंचे सांसद अजय भट्ट का क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष साधुंगा क्षेत्र में कैलाश नदी पर पुल निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा गिद्धौर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आ रही परेशानियों तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने नानकमत्ता को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए यहां छोटे विमान उतरने के लिए रनवे विकसित करने का सुझाव भी सांसद के सामने रखा। इसके साथ ही खटीमा लालकुआ रेल लाइन परियोजना को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और जल जीवन मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और सरकार लगातार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। कैलाश नदी पर पुल निर्माण की मांग पर सांसद ने कहा कि इस विषय में उनकी आज ही कुमाऊं मंडल के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से वार्ता हुई है और संबंधित फाइल देहरादून भेज दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 1 सप्ताह के भीतर इस परियोजना के लिए टोकन धनराशि स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे, ताकि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को जल्द पूरा किया जा सके। सांसद ने ये भी कहा कि साधुंगा, सरोजा लामाखेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की सभी जायज मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, भाजपा नेता श्रीपाल राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह, नगर पंचायत के सभासद, ग्राम प्रधान किशन सिंह कार्की सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समय जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में कोई न कोई हमारे नेता वहाँ रहते हैं। कल खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन रहे। आज मैं बिल्कुल खटीमा नानकमत्ता छिपे हुए हैं। मैं आज यहाँ नानकमत्ता में हूँ। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन। सुबह से लेकर शाम तक हम विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक करते हैं और जो हमारे विकास कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं। मंडलों की बैठक होती है और हमारे शक्ति केंद्र तथा बूथों की बैठक होती है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं। एक एक चीज़ को देखते हैं हम। जिस तरह से फौज में चलता है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसी तरह से हमारी पार्टी काम करती है। इसीलिए आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी भी हैं और हमारे मुकाबले आज कोई है भी नहीं। जो सरकारें दम्भ भरती थी कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता है भारत के अंदर, वो डूबता ही नहीं, उनका सूरज अस्त हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार नीचे जा रहे हैं। अभी अभी बिहार और पश्चिम बंगाल आपके सामने है। इससे पहले भी आपने देखा है हर जगह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आई है और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिखाई नहीं देता। लगातार और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं अपने विकास के बल पर, अपने धवल नेतृत्व के बल पर। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज पूरा संसार भारत की इज्जत करता है। जो पहले की स्थिति थी, मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके बाद की स्थिति में एकदम से हम टॉप पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी टॉप पर होता है धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन यहाँ टॉप पर रुके हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए
जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र की बात हम नहीं करते हैं, पंथ की बात हम नहीं करते हैं, हम विकास और मानव मात्र की बात करते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। संसार में जितने लोग हैं वो अपने लोग हैं। कोई हमसे बैर रखता है तो रखे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सारी बातें हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम रखते हैं, क्षेत्र की विकास की गतिविधियों को देखते हैं और हमारी संगठन की स्थिति देखते हैं, किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में संगठन का ग्राफ किस तरह से चल रहा है और लोगों के अंदर जो हम जा रहे हैं, हमारा मिलन हो रहा कि नहीं हो रहा, हम उनकी समस्याएं सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं तो वो हमारी बहुत बड़ी कड़ी होती है जनता और सरकार के बीच में। इसलिए कार्यकर्ता 24 घंटे सक्रिय रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। सर, नानकमता विधानसभा देखिए, काफ़ी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया है। एक जैसे कैलाश नदी पर पुल बनना है, थोड़ी उसमें दिक्कत है। 2-3 बार गया, वो स्वीकृत भी हो गया था 35 करोड़ रुपए कोरोना के दौरान, लेकिन उस समय फिर कार्य नहीं हो पाए। ज़रूरत कोरोना में पैसा लगने की थी तो उसे विड्रॉल किया गया है। दोबारा से फाइल उसकी आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि उसको हम आगे ठीक कर लेंगे और छोटी मोटी जो बातें आई हैं उनका निराकरण हो ही रहा है। पूर्व हमारे विधायक जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों को किया है। अब आज अभी देखिए 10 करोड़ का डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनना हम देखने जा रहे हैं। आज मैं पुलों को देखने के लिए भी गया हूँ। सड़कें जहाँ जहाँ बननी थी वो बनी रही हैं। किसी ने डाम के पार में सड़क बनेगी सोची भी नहीं होगी। अब अभी मैं आज उससे गया हूँ, यद्यपि उसमें पौने घंटा लगा है, लेकिन आज सुरक्षित जा रहे हैं लोग वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से मगरमच्छ का डर था, 5-6 कैजुअल्टीज भी हुई, आप सब जानते हैं। और हम अपनी जो लकड़ी वाली नाव होती है उससे पार हो जाते थे। जो सीधी सरल सी नाव है, कोई स्टीमर ऐसा नहीं था, तो उससे पार होते थे। अब ये जगह पुल हमारा बन जाता है, 2 नदियों पर बनना है। एक है पहली न्यायिक नदी और देवा नदी, और पहली वाली पर तो पुल बन गया है, उसमें 15-20 दिन में चालू करा देंगे। लेकिन देवा नदी का स्वीकृत हो गया है, लगता है कि तब तक बारिश आ जाएगी, सितंबर-अक्टूबर तक वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं क्षेत्र की, उन कार्यों का हम निराकरण करते हैं, रात दिन मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।